हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आपके लिए लेके आया हूं नीट में पूछे जाने वाले वो बेहतरीन 20 सवाल जिनके बारे में जिस कंसेप्ट से हमेशा और हमेशा पिछले 22, 23 और 24 ईयर 23, 22 और 25 में पूछे गए हैं। तो ऐसे सवालों की एक छोटी सी झलक लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल जो पूछता है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द CO2 फिक्सेशन, सबसे पहला इन C4 प्लांट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। C4 प्लांट क्रांस एनाटॉमी से पूछा जाने वाला ये सवाल एक रिपीटेड कंसेप्ट सवाल है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि कौन सा C4 प्लांट के लिए सबसे स्टेबल प्रोडक्ट है। इसका आंसर हो जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये एक रिपीटेड सवाल है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन इसी सिलसिलेवार, विच लाइट वेवलेंथ इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। लीस्ट इफेक्टिव पूछा है बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन। 550 नैनोमीटर या उससे कम या उससे ज्यादा की जो वेवलेंथ होती है वो लीस्ट इफेक्टिव होती है। इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया गया है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड लाइट, तो लीस्ट इफेक्टिव ग्रीन लाइट हो जाएगी इसमें बच्चों। देखिए, इसी सिलसिले में फिर मैं आपके लिए एक जबरदस्त सवाल लेके आया हूं बेटा। वो सवाल ये कहता है, और ये सवाल है आपका प्लांट हार्मोन से। क्या सवाल कहता है? जिब्रेलिन्स प्रमोट सीड जर्मिनेशन बाय इंड्यूसिंग ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड स्टार्च इनटू शुगर, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन एम्ब्रायो, या इनहिबिशन ऑफ अमाइलेज प्रोडक्शन या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये कंसेप्ट आपका चेक करता है, आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता है। और ये भी एक इस कंसेप्ट पर कई बार सवाल पूछा गया है नीट एग्जामिनेशन में, वो आपका कंसेप्ट को चेक करते हैं। फिर चौथा मोस्ट रिपीटेड सवाल जो होगा आपका वो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज सेमी ऑटोनॉमस। बहुत बार सवाल पूछा गया है और ये सवाल इंपॉर्टेंट है। एंड कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए। वो गोल्जी नहीं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, वो राइसोसोम भी नहीं, तो कौन सा बचा? वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही है। और ये लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आंसर आ जाता है, जी हाँ, डी, माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सप्लेनेशन हमेशा हम लोग देते हैं विज्ञान पथ के इस प्लेटफॉर्म से। एक्सप्लेनेशन में आपको ये दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स एज दे हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए एंड अ 70S क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सेमी ऑटोनॉमस हो जाता है। पांचवा सवाल पूछा गया है, विच टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन ट्रापाटाइनोस्पोरा एंड जूसिया। ये पूछा है आपसे टू प्रोवाइड बायंसी, बायंसी प्रोवाइड करने के लिए किस तरह का रूट मॉडिफिकेशन, इस पर भी कंसेप्ट चेकिंग करते हैं बच्चों। तो आप बताइए कौन सा रूट मॉडिफिकेशन है? क्या वो प्रॉप रूट्स का मॉडिफिकेशन है या वो न्यूमेटोफोर्स है? न्यूमेटोफोर्स तो आप खैर समझ ही गए होंगे कि मैंग्रोव प्लांट्स में ही होते हैं। और फ्लोटिंग रूट्स हैं या बट्रेसेस रूट्स हैं, तो आपको इसका आंसर पता है कि ये बिल्कुल फ्लोटिंग रूट्स ही हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक्वेटिक प्लांट्स लाइक ट्रैपा, ट्रैपा समझते हैं आप, सिंघाड़ा को कहते हैं, वाटर चेस्टनट। फिर इसके अलावा जूसिया एंड टीनोस्पोरा स्पेशली फ्लोटिंग रूट्स डेवलप, ये रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, 6th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग टू फैबेसी फैमिली। फैमिली से बिल्कुल, देखिए आपसे फैमिली से तो सवाल वो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो फ्लोरल फार्मूला से पूछे, चाहे वो डायडेल्फस मोनोडेल्फस कंडीशन से पूछे, वो सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी कहीं से भी पूछे, लेकिन फैमिली से सवाल पूछते हैं और ये रिपीट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट बिलोंग टू द फैबेसी फैमिली एंड एग्जिबिट्स डायडेल्फस स्टेमन्स। तो देखिए फिर कौन सा है इसका? PC3, आपको पता है, पाइसम सटाइवम। एक्सप्लेनेशन, द फैबेसी और द लेग्यूमिनेसी फैमिली which includes P is characterized by diadelphous stamens है, पेपिलोनेशियस कोरोला है, और ये लेग्यूम्स इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो लेग्यूम्स कहलाते हैं। आइए देखें इसी सिलसिले में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कौन सा है? कौन सा है बच्चों? क्या लिखा है? मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं, आप ही पढ़िए। लिखते हैं, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। ठीक है, आप जूलॉजी में आ गए, और पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले उस हार्मोन का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है। क्या वो मेलाटोनिन हो सकता है? कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंसुलिन और कॉर्टिसोल, तो आपको आंसर पता है, इसका आंसर मेलाटोनिन। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। देखिए ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, आसान है पर रिपीट करता है, बिल्कुल रिपीट करता है, आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर
ब्लड ग्रुप O होता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है पर ले सिर्फ O से ही सकता है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन दिस इज फ्रॉम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये एक ऐसा यूनिट है जिससे एनोनिमसली बहुत सारे सवाल आते हैं, हमेशा सवाल आते हैं। तो इसको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इस वाले को तो आपको वैसे भी पढ़ना है वेटेज वाइज। पूछता है ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन इज टू बी। माइंड यू, ये सीरीज जो है ये अच्छे सवालों की सीरीज नहीं है। ये सीरीज ये बताती है कि कौन से ऐसे सवाल हैं जिसको ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं, जो बहुत बार रिपीट होता है। तो ये मोस्ट रिपीटेटिव कंसेप्ट्स हैं, तो इनको याद रखिएगा। इसमें 9:3:3:1, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है इसलिए आपसे पूछ रहा है। तो ये जो रेशियो है आपको पता है कि ये किस तरह से ये रेशियो आ जाता है। 3:1 into 3:1 आप जब करते हैं तो यू गेट दिस रेशियो 9:3:3:1। ये डाई हाइब्रिड रेशियो है। 10वां सवाल क्या कहता है? द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर लेवल्स। ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने वाला सिर्फ एक ही हार्मोन इसमें आपको दिख रहा है, इंसुलिन। बाकी जो 3 है वो हाइपर ग्लाइसेमिक या डायबिटोजेनिक हार्मोन है, जैसा कि एनसीईआरटी लिखती है। और बिल्कुल वहीं से सवाल है और आंसर भी इसका क्या है साहब? इंसुलिन। बिल्कुल। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? पढ़ो। इन विच प्लांट स्ट्रक्चर कैल्विन साइकिल अकर। कैल्विन साइकिल इन सब में से किसमें अकर करती है? बहुत ही सिंपल लेकिन रेपिटेटिव क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कैल्विन साइकिल अकर करती है। बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर बच्चों को पता है। मैं तो कह रहा हूं कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये आते रहते हैं इस कंसेप्ट पे सवाल। तो जब मैं आपको सवाल बता रहा हूं तो आप अपने कंसेप्ट्स ब्रश अप करिए। डू ब्रश अप योर कंसेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इसमें से कौन सा एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है? आपको पता है हीमोग्लोबिन, इंसुलिन और मायोसिन, ठीक है। ये तीनों नहीं है, बल्कि केराटिन, जिनके की बाल और नाखून बनते हैं, केराटिन, ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। द कंसेप्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाज गिवन बाय लेमार्क। ये थ्योरी है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, लेमार्क ने दिया था यूज एंड डिसयूज की थ्योरी। मेंडल के अपने डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशियोज थे, और सर एल्फ्रेड वॉलेस ने भी वही खोज की थी संयोग से, जो कि डार्विन ने की थी, बस इनका मलय आर्चिपेलागो का एरिया था। 13वां, द कंसेप्ट, ये तो हो चुका है साहब। आइए चौथे पे, द हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की कौन सी होती है? आप बताइए, कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है या बायोस्फीयर है? मैं कहता हूं ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इस पर सवाल और भी आ सकते हैं। तो आप तुरंत जाइए और देखिए कि इस तरह के सवालों से आप अक्वेंटेड हैं कि नहीं हो। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इन फीमेल्स? LH सबको पता है, LH सर्ज होती है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, सेकेंडरी ओवोसाइट का बाहर निकलना होता है। इसके अलावा FSH जो है वो फॉलिकुलर ग्रोथ करा रहा है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कोई खासा रोल होता नहीं है। तो LH जो है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। तो ये आपको पता है, 14वें दिन ऑन द डे 14th ये चीज है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 बता रही है, द एंजाइम यूज्ड इन PCR। PCR जो होता है वो लगभग 72 डिग्री सी, 92 डिग्री सी, इस तरह के टेम्परेचर्स पे होता है। तो ऐसे हाई टेम्परेचर पर अपने प्रोटीन मॉइटी को सस्टेन करना हो अगर उन्हें, और प्रोटीन्स को तो आपको पता है कि अगर आप उनको हीट करो तो डीनेचर हो जाते हैं। तो ऐसा कोई प्रोटीन, ऐसी कोई एंजाइम जो कि ऐसे प्रोटीन से बनी हो जो कि बहुत ही ज्यादा हीट रेजिस्टेंट हो, आपको पता हो, टैक पॉलीमरेज, हाँ बिल्कुल, थर्मोसेक्वेटिकस नाम की बैक्टीरिया से ये रिलीज होती है, और यहाँ बिल्कुल आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। Which phylum has organisms with a radial symmetry in the adult stage but bilateral symmetry in the larval stage? मतलब उनका लार्वा जो होगा वो bilaterally symmetrical होगा, और जो एडल्ट होगा उस एनिमल का वो रेडियली सिमेट्रिकल होगा। यानी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात कर रहे हैं ये। तो ये आपको बाइपेनेरिया लार्वा की नहीं याद दिलाता है, विच इज फाउंड इन द एकाइनोडर्म्स, अगर याद हो तो। सो दिस इज अ बाइपेनेरिया लार्वा विच इज फाउंड इन द एकाइनोडर्म्स। आंसर भी इसका जी हाँ बिल्कुल सही है, ये एकाइनोडर्म्स ही है। आंसर तो मुझे पता ही है, पर मैं आपके सामने शूट करने आया हूं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई इफ द लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट व्हाट हैपेंस। देखिए लैक ओपेरॉन से भी हमेशा एक सवाल होता है, तो आपको ये टॉपिक, ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि साहब हाँ मुझे लैक ओपेरॉन पढ़ के जाना है। ये रील बनाने का पर्पस ही यही है कि आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पास ले जाए जहां से सवाल बनते जरूर है, हर साल बन रहे हैं, ठीक है। द रिप्रेसर बाइंड्स टू द operator and blocks the transcription. The CAP-AMP complex enhances the RNA polymerase, नहीं ऐसा, यही है, the CAP-CMP enhances the RNA polymerase binding. In absence of glucose, this cyclic AMP level rises and binds to the CAP, which enhances the transcriptional process. उस process को ये enhance कर देता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये टॉपिक है, क्वेश्चन ना होकर के ये टॉपिक है। Which of the following is an example of adaptive radiation? आपको पता होना चाहिए कि इनमें से adaptive radiation का एग्जाम्पल कौन है। Evolution of the wings and the bats and the birds, नहीं ठीक है, ये adaptive radiation नहीं, convergent evolution कह सकते हैं। The different beak shapes of the Darwin's finches which were found in the Galapagos Island, ठीक है, तो ये adaptive radiation का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। सिमिलर बॉडी शेप्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड शार्क्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं, शार्क और डॉल्फिन में कोई समानता ही नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरिया, ना बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं। तो कुल मिलाकर के द डिफरेंट बीक शेप्स जो है ये अडेप्टिव रेडिएशन का। तो अडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, वो दो जो चार्ट्स दिए हुए हैं आपके मिलियन ईयर्स वाले, 500 मिलियन ईयर्स पे इनवर्टिब्रेट्स थे, 350 पे सीलोकेंथ और साइक्लोस्टोम्स थे, 320 पे सीवीड्स थी, 200 पे एक थायोसॉरस था, फिर 65 पे डायनासोर था, 15 पे ड्रायोपिथिकस था। तो इन सारी चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा। ये पढ़ाने का तरीका विज्ञान पथ में बहुत ही अनूठा, अनोखा और बहुत ही नवीन तरीका है। इसमें हम हर वक्त बच्चे को ये बताते हैं कि आपको चीज़ों को याद कैसे रखना है ताकि एग्जाम में आप जल्दी से सही कर पाएं। टाइम परचेज का तरीका मुझसे बेटर इस ग्वालियर सिटी में कोई बता नहीं सकता। मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आपके लिए विज्ञान पथ से के इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हुआ हूं।